वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. It is a prayer to Lord Ganesha to remove obstacles and bless with success. किसी भी कार्य के प्रारंभ करने से पूर्व श्री गणेश जी का स्मरण इस मंत्र के साथ अवश्य करना चाहिए. आपके कार्य निश्चित ही सिद्ध होंगे. भारत में कुछ त्योहार धार्मिक पहचान के साथ साथ क्षेत्र विशेष की संस्कृति के भी परिचायक हैं. महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाई जाने वाली गणेश चतुर्थी का उत्सव भी पूरे देश में मनाया जाता है. उत्तर भारत में गणेश चतुर्थी को भगवान श्री गणेश की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है. भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से गणेश जी का उत्सव गणपति प्रतिमा की स्थापना कर उनकी पूजा से आरंभ होता है और लगातार 10 दिनों तक घर में रखकर अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा की विदाई की जाती है. इस दिन ढोल नगाड़े बजाते हुए नाचते गाते हुए गणेश प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाया जाता है. विसर्जन के साथ ही गणेश उत्सव की समाप्ति होती है. गणेश चतुर्थी को क्यों कहते हैं डंडा चौथ? गणेश जी को रिद्धि सिद्धि व बुद्धि का दाता भी माना जाता है. मान्यता है कि गुरु शिष्य परंपरा के तहत इसी दिन से विद्या अध्ययन का शुभारंभ होता था. इस दिन बच्चे डंडे बजाकर खेलते भी हैं. इसी कारण कुछ क्षेत्रों में इसे डंडा चौथ भी कहते हैं. कैसे करें गणेश प्रतिमा की स्थापना व पूजा? गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाती है. यह प्रतिमा सोने, तांबे, मिट्टी या गाय के गोबर से अपने सामर्थ्य के अनुसार बनाई जा सकती है. इसके पश्चात एक कोरा कलश लेकर उसमें जल भरकर उसे कोरे कपड़े से बांधा जाता है. तत्पश्चात इस पर गणेश प्रतिमा की स्थापना की जाती है. इसके बाद प्रतिमा पर सिंदूर चढ़ाकर षोडशोपचार कर उसका पूजन किया जाता है. गणेश जी को दक्षिणा अर्पित कर उन्हें 21 लड्डुओं का भोग लगाया जाता है. गणेश प्रतिमा के पास 5 लड्डू रखकर बाकी ब्राह्मणों में बांट दिए जाते हैं. गणेश जी की पूजा साय के समय करनी चाहिए. पूजा के पश्चात दृष्टि नीचे रखते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है. मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए. इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें दक्षिणा भी दी जाती है. गणेश चतुर्थी is a festival that celebrates the birthday of Lord Ganesha, the Hindu god of wisdom and success. It is also known as Vinayak Chaturthi. As per Hindu mythology, Lord Ganesha is considered as Vignahartha, one who removes obstacles, and Buddhi Pradayaka, one who grants intelligence. Ganesh Chaturthi is celebrated on Shukla Chaturthi of the Hindu month of Bhadra. Generally falls between August and September. This festival is celebrated by Hindus with a great enthusiasm. People bring idols of Lord Ganesha to their homes and do worship. The duration of this festival varies from 1 day to 11 days, depending on the place and tradition. On the last day of the festival, the idols are taken out in a colorful and musical procession and immersed traditionally in water.